वो हैंगिंग नहीं था, वो मर्डर था। ये उद्धव जी, ये तो होना ही था। सुशांत was killed. सुशांत केस का एक और सच सामने निकल के आ रहा है। क्या बॉलीवुड का हाल फिर से बेहाल होने वाला है? क्या सलमान खान के पुराने केस रीओपन हो जाएंगे? बात करेंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपका प्यार बना रहे। सबसे पहले यहाँ पर हम बता दें कि सुशांत मामला जो लगभग 3 साल पहले हुआ था, आज भी उस मामले को लेकर क्यों बातें होती हैं, क्यों चर्चा होती है? कहा जाता है कि सुशांत मामले में आज भी एक सवाल बना हुआ है। देखा था सुशांत मामला होने के बाद जब देश की मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तब देश की मीडिया ने एक दावा करा था और एक बहुत बड़े पत्रकार ने एक दावा करा था कि परिवार ने जनवरी में एक कंप्लेन करी थी कि जो उनका बेटा है उनकी जान को खतरा है, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, पहले आपको बता दें ये दावा एक बड़े पत्रकार ने किया था और वो पत्रकार के बारे में आप अच्छे से जानते हैं वो बड़े पत्रकार कौन है। कहा जाता है कि जब उन्होंने ये दावा करा तो एक सवाल उठा कि अगर जनवरी में ये बातें हो रही थी तो जून तक क्यों वेट किया गया जब तक सुशांत हमारे बीच से चले गए? क्यों आखिरकार तभी सुशांत को लेकर प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई? क्यों आखिरकार जो लोगों ने ये बोला था कि सुशांत को प्रोटेक्शन दी जाए, उनकी जान को खतरा है, उनकी लाइफ में अच्छे लोग नहीं हैं आसपास, तो अगर ये बातें उन लोगों को पता थी जिन्होंने सुशांत को लेकर चिंता जताई थी, तो सुशांत सिंह राजपूत को पहले ही प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? ये बड़ा सवाल उठता है। दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि दिशा केस होने के बाद सुशांत के साथ ये सब कुछ जो हुआ है, ये खुद हुआ है, किसी ने किया है? ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, इसका सच तो सीबीआई बताएगी। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर जनवरी में ही कंप्लेन की गई थी कि सुशांत की जो लाइफ है वो खतरे में है, तो आखिरकार दिशा केस होने के बाद अचानक से सुशांत केस कैसे हो जाता है? अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं कि सुशांत की लाइफ में पहले ही खराब लोग आ चुके थे, क्या सुशांत की लाइफ को पहले से खतरा था, या फिर सुशांत की लाइफ को खतरा दिशा केस के बाद हुआ? यहाँ पर 2 सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ लोग दावा करते हैं कि सुशांत दिशा के कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर सुशांत के करीबियों ने जो चिंता जताई थी तो वो चिंता क्यों जताई गई थी? क्या रिया के रहते हुए चिंता जताई गई थी कि रिया लाइफ में है इसलिए सुशांत की लाइफ खतरे में है? अब देखने वाला विषय है, इस मामले में तो एजेंसी सच बता सकती है। पर यहाँ पर अब सवाल जो 2 उठ रहे हैं कि सुशांत केस क्या सही में दिशा केस से कनेक्ट है, या फिर सुशांत की लाइफ में पहले से ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा था? उनकी लाइफ और उनके घर पे जो लोग रह रहे थे, काम कर रहे थे, वो खुद कुछ लोगों के द्वारा लाए गए थे? ये सवाल भी उठना चाहिए इस पूरे मामले में। पर एक सवाल और उठता है कि सुशांत जब यूरोप ट्रिप से आए थे तब कहा जा रहा है कि उनको डेंगू हो गया था अचानक से। ये खबर सोशल मीडिया पे बहुत फैली थी और जिसके बाद कहा जा रहा है कि सुशांत के जो क्लोज लोग थे उन्होंने दावा करा था इंटरव्यू देने के दौरान कि सुशांत को कोई डेंगू नहीं हुआ था। ये एक अफवाह फैलाई गई थी। अब क्या ये अफवाह थी या सही में डेंगू हुआ था, इसको लेकर भी सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि यूरोप ट्रिप में वही ट्रिप थी जब वो रिया के साथ गए थे और वहाँ पर रिया का दावा था कि सुशांत एक पेंटिंग देखकर डर जाते हैं। अब सोचिए, साइंस का स्टूडेंट एक पेंटिंग देखकर डर जाता है, जो चांद में जाने की हिम्मत रखता है वो एक पेंटिंग से डर जाएगा। मतलब एक झूठ बोलने की भी हद होती है, वो भी पार कर दी गई थी उनके द्वारा। और जो जो उन्होंने झूठ बोले थे उसके बारे में सच सुशांत के फैंस ने ला के तुरंत ही सोशल मीडिया पर रख दिया था। जैसे वो कहते थे कि सुशांत को एरोप्लेन में बैठने से डर लगता था, ऊंचाई से डर लगता था, और वो शख्स जो सपना देखता था प्लेन उड़ाने का, उसको ऊंचाई से डर लगेगा। ये अपने आप में एक बड़ा झूठ बोला गया था रिया के द्वारा। बाद में लोगों ने इस झूठ को पकड़ा और देश के सामने सच लाकर रख दिया। इसके बाद देखा गया कि सुशांत की लाइफ जब लास्ट जून तक पहुंच गई थी तो अचानक से रिया ने उनका घर छोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि रिया उनकी लाइफ में क्यों आई थी, कैसे आई थी, किसके द्वारा आई थी, किसने मिलाया था? ये सारे सवाल उठने लाजमी हैं। जबकि कहा जाता है कि सुशांत की जो लाइफ है उसमें 2016 में उनका अंकिता से ब्रेकअप बताया जाता है। फिर उनकी लाइफ में कहा जा रहा है कि सारा आती है, केदारनाथ की शूटिंग होती है, उससे पहले कृति सेनन आती है जब राब्ता की शूटिंग होती है। सारा रिया को कई बार जिम में देखा गया है, एक साथ आउटफिट पहन के ये लोग आसपास घूमते रहते थे। तो सारा के जाते ही रिया की एंट्री होती है। उससे पहले सुशांत सड़क टू फिल्म जो उनको ऑफर हुई थी, दावा करता है सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया, उस फिल्म को वो रिजेक्ट कर देते हैं। और जो सड़क टू फिल्म बना रहे थे वो थे महेश अंकल। अब महेश अंकल की फिल्म रिजेक्ट होती है और महेश अंकल जो है वो रिया के थे गॉडफादर। तो फिर रिया की एंट्री कैसे होगी सुशांत की लाइफ में? और सुशांत की लाइफ से जाने के बाद भी रिया की आखिरी जो चैट थी वो कैसे महेश अंकल के साथ दिखाई देती है? ऐसा दावा हम नहीं करते हैं, ये तो देश की मीडिया ने किया था। अब सवाल यहीं पर उठ जाते हैं कि आखिरकार सुशांत की लाइफ में जो इंसान आया था क्या वो लाया गया था?
भेजा गया था? ये सवाल आज से नहीं, ये सवाल 2020 से उठ रहे हैं और ये सवाल इतने ज़्यादा उठ रहे हैं कि आप पूछिए मत। वहीं पे अब देखने वाला विषय है कि सुशांत मामले का जो सच है वो कब बाहर आएगा, कब इस पूरे मामले में जो पूरा सच है वो बाहर आएगा और पता लगेगा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, या फिर इस मामले का सच क्या है। आज भी देश की जनता जानने को बेकरार है और कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है कि ये मामला सीबीआई के हाथ में है और सीबीआई अपना फाइनल कंक्लूजन दे देगी तो मुझे लगता है कि उसके बाद कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा सुशांत के फैंस को, जो पिछले 3 साल से इस मामले के न्याय के लिए फाइट कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड को अगर लेकर अगर ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, पर बॉलीवुड अभी बेहाल हो चुका है। बॉलीवुड का हाल, जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम का एक ट्विटर हैंडल है जिन्होंने बॉलीवुड की तो लंका लगा रखी है और जेम्स ऑफ बॉलीवुड की टीम को तो अवार्ड तक दिए जा रहे हैं। वहीं पर बॉलीवुड की हालत खराब है, वो ट्रोल करने में लगी है जेम्स ऑफ बॉलीवुड की टीम को। पर ऐसा ट्रोल किस बात का कि ट्रोलिंग होने के बाद भी जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने बेहाल कर दिया बॉलीवुड का हाल। इसके बाद बात करें तो सनी देओल की फिल्म आने वाली है अभी हाल ही में, जिस फिल्म का नाम है गदर 2। डेफिनेटली वो फिल्म लोग देखने जाएंगे क्योंकि इमोशंस जुड़े हैं। वहीं पे एक और फिल्म आएगी अक्षय कुमार की, जिस फिल्म का नाम है ओ माई गॉड 2, और कहा जा रहा है कि ये फिल्म का हाल बेहाल होते हुए दिख रहा है। गदर 2 के सामने बुरी तरीके से पिट सकती है अक्षय कुमार की फिल्म, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि गदर 2 के सामने मुझे नहीं लगता कोई फिल्म टिकने वाली है। पर गदर 2 आने से पहले जो सनी देओल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने ड्रग्स को लेकर बड़े दावे किए थे, जहाँ पर उनका कहना था कि जो ड्रग्स है भैया ये कहीं ना कहीं गंदे लोग लेते हैं, गलत लोग लेते हैं और गलत लोग आपको हर इंडस्ट्री में मिलेंगे। हमारी इंडस्ट्री ग्लैमरस इंडस्ट्री है, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि एक्सपोज किया जाता है, बदनाम किया जाता है, वरना ड्रग्स लेने वाले लोग या फिर गलत लोग तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। वहीं पे कहा जा रहा है कि जब उनसे कंगना को लेकर भी सवाल पूछे गए तो इनडायरेक्टली वे में उन्होंने बोल दिया कि बॉलीवुड को का बदनाम करने की बात हो या बायकॉट करने की बात हो, ये बातें वही लोग करते हैं जो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होते हैं। जो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट होते हैं वही लोग इस तरह की बातें करते हैं। और कुछ लोगों ने कंगना का सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, क्योंकि सुशांत केस होने के बाद कंगना बहुत एक्टिव थी। पर कुछ लोगों ने कहा कि सुशांत केस होने के बाद उन्होंने अपनी पर्सनली जो दुश्मनी थी वो निकाली, बाद में वो साइड हो गई। और ऐसा लगता भी है क्योंकि एक टाइम तक लग रहा था कि वो सुशांत मामले में खड़ी हैं, साथ में सुशांत को न्याय दिलाना चाहती हैं, पर अचानक से वो सुशांत का नाम सुनते ही अब गाड़ी में बैठ के निकलना पसंद करती हैं, रुकना भी पसंद नहीं करती हैं। तो देखने वाला विषय है कि आखिरकार इंडस्ट्री का ये बदलता हुआ जो रुख है, ये रुख क्या इंडस्ट्री को फिर से एक अलग दिशा में ले जाएगा? क्या जिन लोगों को सपोर्ट किया गया था आज उनको भी बाइकआउट कर दिया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि सुनील शेट्टी जो आज तक चुप थे सुशांत केस में, वो भी बोले हैं। पर जब उन्होंने बोला है तो उन्होंने सीधा डायरेक्टली वे में सुशांत मामले को नितिन देसाई मामले के तहत बताते हुए एक सिंपल सुसाइड मामला घोषित कर दिया है। क्योंकि नितिन देसाई जो हैं वो एक आर्ट डायरेक्टर थे, जैसे उन्होंने गलत कदम उठाया है उसको लेकर कहा जा रहा है कि सुनील शेट्टी जो है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और बोला हम सबकी लाइफ में तनाव होता है, मेरी लाइफ में भी था, पर कभी भी मैं हार नहीं माना, मैं लड़ता रहा। और सुशांत तो एक बहुत अच्छा लड़का था, उसने क्या सोचा होगा उस आखिरी पल पे ये कदम उठाते वक्त, उसका परिवार भी कहीं ना कहीं ये सोचता होगा। कुछ इस प्रकार उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा करा। तो लोगों ने कहा आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना कि सुशांत सिंह राजपूत ने ये सब खुद किया, यही बोलना चाहते हैं। मीडिया ने छापी भी है बात। तो कहीं ना कहीं सुनील शेट्टी जो है उन्होंने 3 साल के बाद एक बात बोली सुशांत को लेकर, पर बोला क्या जो पिछले 3 साल से लोग चाहते हैं कि इस मामले का फैसला निकले तो यही निकले। अब आने वाले वक्त में निकल के आएगा कि सुशांत के साथ क्या हुआ, और आने वाले वक्त में पता लग सकता है कि आखिरकार सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट में क्या लिखा है। ये तो मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले कुछ फाइनल रिपोर्ट या कोई अपडेट जरूर निकल के आएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ में आपसे अपील करेंगे कि हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिए सागर भल्ला रिव्यू, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। और साथ में इस चैनल में अगर आप नए हैं, पुराने हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।